नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं और 2 वर्षीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सत्र 2024 से 26 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप सबों के लिए जो है बहुत ही अच्छी और जो है अपडेट बिहार बीएड डिपार्टमेंट की तरफ से निकल के आया है। और जो मतलब अपडेट आया है उसके आधार पे जो फॉर्म में जो आवेदन की प्रक्रिया है वो बहुत जल्द शुरू होगी, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो जो अपडेट आया है वो क्या आया है, साथ में अगर आप बिहार से बीएड के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट और फी आपको क्या क्या लगेगा, साथ में जो एग्ज़ाम पैटर्न और टोटल जो सीटें हैं यूनिवर्सिटी यानी कि जो बिहार बीएड में सभी यूनिवर्सिटी के पास वो कितने हैं यूनिवर्सिटीज भाई, मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सारी अपडेट को जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और आगे हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आप एमए के साथ कर सकते हैं बीएड या नहीं कर सकते हैं, कौन छात्र है जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है ना। तो इसके लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। फिलहाल चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको जो अपडेट है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं जो लास्ट अपडेट आया था उसके बारे में बात करूंगा, जिसमें कहा गया था कि बीएड नामांकन का इंतजार कर रहे छात्र व संस्थान। राज्य स्तर पर 2 वर्षीय बीएड में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में विलंब से छात्र छात्राओं और निजी संस्थानों में बेचैनी। अब देखिए, जो कॉलेज ये है और उसके पास सीटों की संख्या कितनी है ये पहले मैं बता देता हूँ। विश्वविद्यालय, कॉलेज और सीट, आर्यभट्ट ज्ञान बीबी कॉलेज में देखेंगे तो 33 कॉलेज जो है और उसमें 3000 सीटें हैं। बीएड बीएन मंडल कॉलेज बीबी मधेपुरा में देखेंगे तो 12 कॉलेज में बीएड की पढ़ाई होती है और 1250 सीटें हैं। वही BRABU यानी कि बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 58 कॉलेज है और 6250 सीटें हैं। जयप्रकाश बीबी छपरा में देखेंगे तो 15 कॉलेज है और उसमें 1500 सीटें हैं। KSDU दरभंगा देखेंगे तो इसमें 1 कॉलेज है, 1 सीटें है। LMNU दरभंगा देखेंगे तो उसमें 33 कॉलेज में 3750 सीटें हैं। मगध बीबी बोध गया में देखेंगे तो 48 कॉलेजें हैं, टोटल 5900 सीटें हैं। उसके बाद देखेंगे तो MPB बीबी पटना में देखेंगे तो 32 कॉलेज है, 3200 सीटें हैं। मुंगेर बीबी मुंगेर में देखेंगे तो टोटल 5 कॉलेज है और उसमें 300 सीटें हैं। पाटलिपुत्र बीबी पटना में 58 कॉलेज है और उसमें 6600 सीटें हैं। वही बात कर ले तो पटना बीबी पटना में ही 3 कॉलेज है, 300 सीटें। पूर्णिया बीबी में देख लेंगे, पूर्णिया में 10 कॉलेज में 1100 सीटें हैं। TMBU भागलपुर में देखेंगे तो 15 कॉलेज में 1600 सीटें हैं। VKSU बीबी आरा में देखेंगे तो 20 कॉलेज में टोटल 2400 सीटें हैं। तो आई थिंक आप पूरे जो है सब समझ गए होंगे कि किस कॉलेज में कितनी सीटें। चलिए आगे अपडेट जो है वो हम आपको बताते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो गवर्नमेंट सेक्रेटरी बिहार है ना, पटना नोटिफिकेशन में देखें तो लेटर नंबर BSU जो है रेगुलेशन 16/2015 पार्ट GS डेट करा है द ऑनेबल चांसलर आफ्टर द ड्यू कंसिडरेशन हैड बीन पासेड टू द nominate ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एज नोडल यूनिवर्सिटी फॉर कंडक्टिंग द कॉमन इंट्रांस टेस्ट CET फॉर 2 year BEd एग्जामिनेशन इंट्रांस टेस्ट फॉर द ईयर 2024 वाइड हिज ऑर्डर डेटेड 1/3/2024। यहाँ पे देखेंगे तो जो चीज़ें है कहा गया कॉपी फॉरवर्ड होता है वाइस चांसलर रजिस्ट्रेशन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्सेस। वही देखेंगे तो कॉपी फॉरवर्ड 2 यूनिवर्सिटी बिहार इंफॉर्मेशन। इसके बाद देखेंगे तो कॉपी फॉरवर्ड वो द सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना इन्फॉर्मेशन। मेमो में देखेंगे तो कहा गया कि कॉपी ऑफ द पाटलिपुत्र वुमेन पटना जाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज लहरियासराय दरभंगा, SM जाहिर आलम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बेहरा दरभंगा, इस्लामिया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो है फुल शरीफ पटना, टीचर ट्रेनिंग जो है दीघा घाट महिला कॉलेज ट्रेनिंग कॉलेज मधुबनी और इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे कॉलेज को दिया गया है। और ऊपर देख लेंगे तो जो पहले मतलब जो अभी
फॉर्म अप्लाई होने में जो लेट हो रही थी उसको ये बात नहीं डिसाइड हो पा रहा था कि कौन यूनिवर्सिटी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। तो बिहार में जेपीयू का नाम आया था बीच में, लेकिन जेपीयू में किसी तरह की कोई जो है एक्शन नहीं लेने के बाद जो है फिर से मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा को ही मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए नोडल मतलब सेंटर बनाया गया है। तो वहीं आपका जो है एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब चलिए आगे और भी अपडेट है, ये भी हम आपको बताते हैं। अब दोस्तों देखेंगे तो कहा कि बीएड प्रवेश परीक्षा का नोडल बना मिथिला बीबी। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा को 5वीं बार 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन का दायित्व मिला है। राज्यपाल सह कुलाधिपति के प्रधान सचिव ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय को यह जानकारी दी है। साल 2020 से मिथिला बीबी 2 वर्षीय एवं 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राज्य स्तर पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजन कराता आ रहा है। तो ये जो लोचा थी कि कौन यूनिवर्सिटी इस बार जो है नोडल बनेगा, उसको लेकर के अब क्लियर्स हो गया है। अब जो है दरभंगा में जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई होगा, यही जो है कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, आगे चलिए जो अपडेट है मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपके पास डॉक्यूमेंट जो होने चाहिए, आपके पास फ़ोटो और सिग्नेचर होने चाहिए, आधार कार्ड होने चाहिए। जातीय प्रमाण पत्र नहीं है तो आप बनवा लीजिए, क्योंकि आपको छूट वगैरह मिलता है। ठीक है, दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग है तो वो भी बनवा लीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट यानी कि पीजी का अगर आप चाहे तो मार्कशीट रहना चाहिए आपके पास, और ग्रेजुएशन का भी मतलब मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 10th और 12th और स्नातक का मार्कशीट अनिवार्य आदि ये सब आपके पास होना चाहिए। 10th 12th और स्नातक का भी मार्कशीट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे और भी अपडेट है वो हम आपको बताते हैं। टोटल सीटें की बात कर ले तो यहाँ पे 37,350 सीटें हैं पूरे बिहार में। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए मतलब 2 वर्षीय के लिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो यहाँ पे देखेंगे तो क्वालिफिकेशन एजुकेशन में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए, या आप जो है मतलब बीएड रेगुलर के अगर है तो बीटेक अगर आपने किया है, बीई किया है विथ स्पेशल इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ 55% मार्क्स। अगर आपने इंजीनियरिंग वगैरह किया है, कोई भी टेक्निकल कोर्स किया है तो उसमें आपका 55% नंबर चाहिए, या आप जो है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कहा गया शिक्षा शास्त्री, जो शिक्षा शास्त्री से अप्लाई करना चाहते हैं कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इधर इन द बैचलर इन डिग्री या पीजी में, और डिग्री इन संस्कृत एज द मेन सब्जेक्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग जो है आपका मतलब ये रहना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। थोड़ा और विस्तार से इसको समझते। कहा गया 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा सीटेट बीएड में तो कहा गया है कि अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान में स्नातक यानी कि 10+2+3 अथवा स्नातकोर में यानी कि ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक, या बीई बीटेक और विज्ञान और गणित में विशेषज्ञता के साथ कम से कम 50 यानी कि 55% अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य योग्यता हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात देखेंगे तो शिक्षा शास्त्री में कहा गया है कि प्रवेश परीक्षा सीटेट फॉर शिक्षा शास्त्री में सम्मिलित है तो न्यूनतम जो शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए किसी मान्यता विश्वविद्यालय से शास्त्री या बीएड में देखेंगे तो संस्कृत या मुख्य रूप में या समतुल्य पारंगत परीक्षा के लिए में जो है न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण आप होने चाहिए, यानी कि जो ग्रेजुएशन फाइनल है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात देखेंगे तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा न्यूनतम 50 जो है प्रतिशत प्राप्तांक सहित शास्त्रीय बीएड संस्कृत विषय द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ आचार्य प्रथम वर्ष MA संस्कृत प्रथम वर्ष हेतु ब्रिजी कोर्स पास करनी होगी। प्रतिशत निर्धारण में आचार्य प्रथम वर्ष या MA प्रथम वर्ष के अंक सहायक नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे क्वालिफिकेशन एजुकेशन आपकी इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, चाहे आप शिक्षा छात्री के लिए करें या बीएड के लिए। अब दोस्तों सिलेबस की बात कर ले तो यहाँ पे देखेंगे तो जनरल इंग्लिश रहेगा आपका, जिसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के। जनरल संस्कृत रहेगा शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम के लिए, जिसमें
15 क्वेश्चन मतलब इसी के अकॉर्डिंग रहेंगे और 15 आपसे नंबर रहेंगे। जनरल हिंदी में 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहेंगे। लॉजिकल एंड एनालिसिस रीजनिंग रहेंगे जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस रहेंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल रहेंगे 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स के। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। अब जो है अब फॉर्म अप्लाई की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। आई थिंक जो है 10 मार्च तक जो है फॉर्म अप्लाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जानी चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से, नहीं तो फिर जो है होली के बाद जो है आपकी फॉर्म अप्लाई की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन आई थिंक जो है 10 तक आपका फॉर्म अप्लाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। किसी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक लिए जय हिंद जय भारत।